हेलो भाई, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो बातें याद रखनी है। जैसे किसी भी संख्या के अंत में अगर इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी रहे तो सबसे पहले हमें 2 से काटना है। और इकाई अंक इसके अलावा इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 रहे तो ये हमेशा या तो 3 से या 5 से या 7 से इस तरह से हमें ट्राई करके देखना है। तो चलिए सबसे पहले हमें शुरू करते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक में 0 है तो 0 तो इसमें आता है, इसका मतलब है कि 2 से हमें काटना है। 2 से देखेंगे, 2 छक 12, 0 का 0, फिर 2 से ही कटेगा। इकाई अंक में 0 है, 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एके 2, 1 बचेगा, इसमें आएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब इकाई अंक 5 आ गया यानी कि इसमें से अब 2 से नहीं कटेगा, या तो 3 से या 5 से। सबसे पहले 3 से देखते हैं, 3 बचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एके 5। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 करके 1 2 3 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा। अगला क्वेश्चन 160 का भी देखते हैं सेम। 160 का देखेंगे तो 160 को 0 इकाई अंक देखते हैं 0 है यानी कि 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 0 का 0, फिर 2 से कटेगा, 2 चले 8, 0 का 0 आएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 से 2 एके 2, 0 का 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 एके 5 यानी कि 160 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 है और 1 5। अगला क्वेश्चन 245 का देखेंगे। अगली संख्या 245 का इकाई अंक में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, या तो 3 से कटेगा या 5 से। तो सबसे पहले देखेंगे 3 से, 3 अठे 24, 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं। 5 चले 20, 4 बचेगा, इसमें देंगे तो 45 होगा, 5 9 45। फिर इकाई अंक में 9 है यानी कि 3 5 7, यही किसी से कटेगा, इन्हीं संख्याओं में से देखते हैं। 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 37 49, फिर 7 से 7 के 7। तो 245 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुना 7 गुना 7। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।